नलिया और जखौ में ड्रोन अटैक हुए थे जिन्हें मार गिराया गया है। भारत का डिफेंस सिस्टम लगातार अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है। भारतीय सैनिकों को सलाम है। जिस तरीके से आप देखिए, वो भी तैयार थे। उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोच लिया था कि भाई पाकिस्तान से सीज फायर हो गया, ठीक है। उनको पता था कि ये इस तरह की तस्वीर बन सकती है। और देखिए उनकी तैयारी का नतीजा कि ड्रोन आए हैं और जिस तरीके की तैयारी पहले से ब्लैकआउट वगैरह की थी, लोगों को भी ट्रेन किया गया था, उसका नतीजा है कि तुरंत ब्लैकआउट होता है, लोग आजकल अंदर चले जाते हैं। और ये ड्रोन अटैक जो है वो हमारी सेना लगातार खत्म करती जा रही है। कर्नल सिंह, एक बड़ा प्रश्न ये है जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को आंख दिखा रहा है तो फिर कोई तो ऐसा है बड़ा उसके पीछे जो कह रहा है कि करो, हम देख लेंगे। मैंने इसीलिए कहा इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो खड़ा है या पागलपन की हद है, सुसाइड की हद है। क्योंकि अब किस मुंह से उस अंकल सैम को फिर से वो कॉल करेगा और बोलेगा कि देखिए सर, अब ये इंडियन आर्मी हमारे पास फिर से और 6 एयरफील्ड हमारे डिस्ट्रॉय कर रही है, ये अब आने के चक्कर में। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जिस तरह की मीटिंग्स पिछले 12 घंटे में हुई हैं, एक बड़ा क्लियर कट है कि जिस तरह से 6 तारीख को हुई थी उसी तरह से ये वाली हुई है। कोई छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, चीफ 2-2 बार मिलते, NSA 4 बार मिलता, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हुआ है, स्ट्रिंग्स को जोड़िए, पर्ल्स को जोड़िए, आपको दिखेगा कि कोई छोटी चीज नहीं हो रही है। इंडिया के पास आज की तारीख में इससे बड़ा मौका फिर से नहीं होगा, जो 5 बजे से पहले था और 5 बजे हमारा मौका सस्पेंड हो गया था। अब आप उस मौके को गंवाना चाहें, ये हमारी मर्जी है, बट अपने आप में ये मेरा पर्सनल है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, बट ये मैं जरूर कहूंगा 140 करोड़ लोग आज जो डिमांड कर रहे थे, ड्रीम कर रहे थे कि इस बार पाकिस्तान पार, यानी भारत की सरकार जो है, मुझे लगता है वो भी जवाब जरूर देगी, प्रेशर में होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारत ने अगर क्लियर कट सीज फायर के लिए एक शर्त ये रखी थी कि भाई अगर कुछ अब हुआ तो फिर हमसे कोई ना कहे, हम तो फिर एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और हम इसे युद्ध की तरह देखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया, भारत ने इस पूरे रिएक्शन में कभी भी युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और कहा कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हम पर जो है हमले कर रहे हो तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन भारत ने जब एक्ट ऑफ वॉर शब्द का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया कि भाई उन्होंने कह दिया है हम सीज फायर कर रहे हैं तो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, अब अगर कुछ होगा तो इसका मतलब यह है कि अब यहां से मामला बहुत आगे जाएगा। और भारत के पास हाई मोरल ग्राउंड है कहने का कि हमने माना, हमने सुना, हम शांति चाहते थे, लेकिन ये इस लायक ही नहीं है देश जो ये कर सके, और इसलिए जो है हमको जवाब देना पड़ेगा। और हमारे दोनों मेहमानों को लगता है देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के बठिंडा में भी ब्लैकआउट हो गया है। पंजाब के बठिंडा में भी ब्लैकआउट, यानी पाकिस्तान अब चौतरफा अटैक कर रहा है जैसे वो कर रहा था। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मोहित, बठिंडा से क्या खबर? बिल्कुल सुशांत जी, देखिए इस वक्त बठिंडा के अंदर भी पूरा ब्लैकआउट हो गया है। बठिंडा वही जगह है जहां के एयरबेस में आज दोपहर में जो ड्रोन के जो मलबा था वो यहां पे आके गिरा था। उसके बाद यहां पे 3 घंटे का हाई अलर्ट कर दिया गया था। और उसके बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर, वहां पे भी कल देर रात ड्रोन गिरा था जिसमें 3 महिलाएं, 3 लोग जो है एक परिवार के घायल हो गए, तो 2 गाड़ियों में आग लग गई थी। इस वक्त मैं आपको नजारा दिखाऊं सड़कों का, जो माल रोड के पास का नजारा है, आपको कंप्लीट ब्लैकआउट नजर आएगा। और ये सिर्फ 10 मिनट, मैं माफी चाहूंगा, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं जहां से भी आप लाइव दें, लोकेशन मत बताइए, आप बस बताइए कि वहां क्या तस्वीर है, क्या स्थिति है, उस जगह के बारे में मत बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन अटैक की खबरें अब साबित हो रही हैं। तस्वीरों में भी अथॉरिटीज कह रहे हैं सारी जगह से ड्रोन अटैक को जो है वो नाकाम करने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हर बॉर्डर स्टेट में जो है इस वक्त यही चल रहा है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है, लेकिन अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है। अभी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि सरकार इसको लेकर कैसे रिएक्ट करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालांकि ये सीज फायर वायलेशन शुरू होने से पहले जो है वो एक मीटिंग की थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी कई अधिकारियों के साथ, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया नहीं था। अब सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है, ऐसे में भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारे दोनों मेहमान मानते हैं कि भारत को अब वो जवाब देना चाहिए जो 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बताएं कि भाई भारत क्या कर सकता है,
और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि ये करके छोड़ दिया, वो करके छोड़ दिया, ये वाली स्थिति है। लेकिन जो एयर बेसेस उड़े हैं सर, कर्नल साहब, उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा जब ये भारत रिएक्ट करेगा? अगर वैसे मैं आपको बता दूं, ये जितने हमने एयर बेसेस पाकिस्तान में उड़ाए हैं ना, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। ओके। वो स्ट्रैटेजी में क्या है, आपने पहले उसी बेसिस के आसपास के एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं। अब आपने बेसिस उड़ाए हैं, उसमें से ऐसा नहीं होता कि जो एक टारगेट बेस है उसी को उड़ाएंगे। ये टारगेट बेस में आपको अभी समझा दूंगा। आपने 6 बेस उड़ाए हैं, उसमें बीच में सरगोदा डाल दिया है, शाहबाज जो एयरफील्ड डाल दी है। आपको क्या लगता है, हमें पता नहीं है कि उसके नज़दीक क्या चीज़ है? कौन सी है वो मैगजीन जो ज़मीन के नीचे 26 किलोमीटर दूर शाहबाज से है? न्यूक्लियर हथियार। देखिए, आप बोल पा रहे, मैं बोल नहीं रहा। नहीं, आपने ही मुझे बताया था क्योंकि मैं एज अ फौजी अगर बोलूंगा तो बात कुछ और हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो बेसिस आपने टोटल उड़ाए हैं, जहाँ खड्डे करे हैं, ऐसा नहीं है वो रिपेयर नहीं हो सकते, हमें भी मालूम है, लेकिन उसको टाइम लगता है। एक बात। दूसरी बात, अब आप उस पर पिन पॉइंटेड अटैक फिर से कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजिक बेसिस है इनके, जहाँ से ये अपने सारे ऑफेंसिव प्लान्स निकाल कर लाएंगे, आपने वो वाले बेसिस तोड़े हैं। आपने वो एयर डिफेंस तोड़ा है जिसको कि जो इन बेसिस को सो कॉल्ड प्रोटेक्ट कर पाता है। ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी में सीधी पॉइंट ये है कि इन बेसिस के ऊपर आज के बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव लॉन्च कर पाए। यानी पाकिस्तान जो है उसको वो जख्म दिए गए ऑलरेडी, वो जख्मी हालत में जो है वो ये सब कर रहा है, और भारत जब और जख्म देगा तो भाई उसके लिए निपट जाने वाली स्थिति बन सकती है या नहीं बन सकती है, आने वाला वक्त बताएगा। मेजर गौरव आर्या, क्या पाकिस्तान अगर ये जख्म के बीच भी कर रहा है, पहले ही हम कह रहे थे कि भाई वहां पर 3, 4, 5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान टिकेगा नहीं अगर फुल फ्लेजेड भारत ने वॉर की तरह जवाब देना शुरू किया, अब आज की डेट में क्या वो दिन और घट गए हैं? नहीं, बिल्कुल। पर पाकिस्तान को कितनी बैकिंग मिली है चाइना से? मैं लेट्स टेक नेम्स। पाकिस्तान को कितनी बैकिंग मिली है, कितने फंड्स मिले हैं, चाइनीज ने कितनी अपनी इक्विपमेंट भेजी है पाकिस्तान को? क्योंकि चाइना भी ड्रोन में मास्टर है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली टर्की इन ईरान, चाइना के पास भी हैं और अलग अलग किस्म के ड्रोन्स हैं। और ये भेजना, चाइना बगल में है, पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। चाइना ने 10 जहाज भेज दिए, ये लो 2000 ड्रोन भेज रहे हैं, 3000 ड्रोन भेज रहे हैं, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं। और डॉलर वॉलर भेज दिया और पाकिस्तान लड़ने के लिए शुरू हो गया। पाकिस्तान को पेटरन चाहिए, जैसे एक ज़माने में कहते हैं ना, कोई पेंटर है, कोई कुछ कला वाले काम करता है तो उसको जजमान चाहिए, जो उसको ब्लेस करता है, जो उसको पैसे देता है, जो उसको पालता है। तो पाकिस्तान यही काम कर रहा है। और अगर पाकिस्तान गया है, अमेरिका की खिलाफ वर्जी उसने करी है, उसके सीज फायर वायलेट करा है इन स्पाइट ऑफ ट्रंप ट्वीटिंग, देन इट इज ओनली चाइना दैट कैन फोर्स पाकिस्तान टू गो अगेंस्ट अमेरिका। और कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो पाकिस्तान को इतना बल दे कि वो अमेरिका के खिलाफ चली जाए, सिर्फ चाइना है। तो यानी यहाँ पीछे भी पाकिस्तान के कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, कोई देश हो सकता है जो कि पाकिस्तान को कहे कि तुम लड़ो भिड़ो, इंडिया से हम देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये भी पर्दे के पीछे खेल हो सकता है। कोई देश नहीं है, वो चाइना। आपको लग रहा है क्या तुर्की खड़े हो जाएगा? है औकात उसकी? आपको लग रहा है बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा? आपको लग रहा है कोई और कंट्री ऐसा है जो खड़ा हो सकता है? एज फार एज यूएस इज कंसर्न, देखिए बात को अब इसमें घुमाने फिराने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ चाइना की बात कर रहे हैं, इसके अलावा किसी में ना इतना हिम्मत है ना औकात है कि 10-20 हजार अपने ड्रोन कोई दे पाए। कहां से देगा कोई? और अमेरिका के बीच में घुसने के बावजूद बात ही खत्म। ठीक है सर, मैं कुछ देर पहले जो ड्रोन अटैक हुए हैं और उनको जिस तरह से खत्म किया गया है उसकी तस्वीरें भी हैं और उसमें आपको धमाके भी सुनाई देंगे। जरा वो तस्वीरें दिखाइए दर्शकों। तो ये वो तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट की थी और उसमें 14 धमाके सुनाई दे रहे हैं सर, 14 धमाके। कर्नल साहब, ये आपको वही ड्रोन वाले धमाके लग रहे हैं? नहीं, देखिए बड़ी सिंपल बात, 14 अगर धमाके हैं, चाहे वो मेरी एडी ने करे हैं चाहे उसके,
मतलब कम से कम 14 टारगेट दिखे होंगे तभी तो आप डाएंगे। एक ही टारगेट के पीछे थोड़ी ना आप लगे रहेंगे कि 14 बार करेंगे। दैट मीन, और जो आपने फोटो भी दिखाई वो देखिए ना कितने घंटे चल कितने रहे हैं, वो भी तो आप देखिए ना। वो एक ग्रुप में आ रहे हैं, एक के पीछे एक आ रहे हैं। हमने 9-10 तक तो गिन लिए थे, उसके बाद हमने गिने नहीं। मेरे हिसाब से कम 15 से 20 थे वो जो आए हैं, और ऑल अलोंग नॉर्थ एंड वेस्ट आ रहे हैं, सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। एक ही लाइन में आ रहे हैं। नॉर्थ से आप कश्मीर से शुरू करिए, नीचे गुजरात तक आ रहे हैं, गुजरात के बाद तो समुद्र है भाई साहब। हाँ सही बात। तो पूरा नीचे आप देखिए, पूरा एक लाइन में ऊपर से नीचे तक एक साथ एक इस तरीके से अटैक करा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है और अब उसमें एक और बड़ी खबर आ गई है, वो भी आपको बता दूं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है जवाब देने की। बॉर्डर पर फायरिंग का जवाब देने की खुली छूट बीएसएफ को दे दी गई। हालात के मुताबिक बीएसएफ एक्शन ले। अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, सीज फायर तो खत्म हो चुका, सरकार का रिएक्शन क्या मिल रहा है आपको? देखिए, सरकार का यही रिएक्शन है कि सीज फायर जब वायलेशन हो चुका है तो बीएसएफ को खुली छूट दी गई है कि आप जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे, जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करें, क्योंकि किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगे कि हमने सीज फायर का हम तो उसको मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से अगर वायलेशन हो रहा है तो वक्त आ गया है कि उसको ये बताने का कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। और इसकी शुरुआत एक बार फिर से पाकिस्तान ने की है। तो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आपको इधर से भी जो अटैक्स जो है पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलेगा, और इसकी खबरें भी थोड़ी देर बाद आपको आने को मिलेगी कि शुरुआत उसने की है तो इसका जवाब जबरदस्त तरीके से मिलेगा और दुगनी ताकत से मिलेगा। दोगुनी ताकत से सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, और जो भारतीय सेना की तैयारी है वो भी इसके लिए तैयार थी कि भाई इस तरह की तस्वीर अगर बनेगी तो भारत जो है वो युद्ध के लिए भी तैयार है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब भारत ने सीज फायर में ये बात कही थी कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, तो भारत इसके लिए तैयार था कि युद्ध के हालात बनेंगे, तो हम अभी से तैयार हैं। मेजर गौरव आर्या, क्या भारत ने ये माना होगा, ये सोचा होगा कि 4 घंटे में ही हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को शायद ये नहीं पता था। पाकिस्तान डबल डील करता है और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। मैं आपको शॉर्ट में 30 सेकंड में समझाता हूँ। चाइना एक हाथ से तो हैंडशेक कर रहा है चाइना के साथ, और दूसरा पाकिस्तान हैंडशेक कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हैंडशेक करा, इन्होंने बोला कि साहब आप खत्म कर दीजिए IMF का लोन, फलाना ढिमका, जो भी स्टोरी है। वहां से चाइना का प्रेशर है, चाइना ने बोला कि हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये करो, लो हथियार, लो ड्रोन। ये बिना चाइना के प्रेशर के होना, मतलब आई वुड से मुझे और कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि इसमें चाइना ना हो शामिल। अगर चाइना के अलावा कोई और प्रेशर है तो मेरे लिए सरप्राइज की बात। तो मेजर गौरव आर्या, अगर इसमें चाइना पीछे खड़ा है, और हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा अगर युद्ध जो हो गया जी, तो अब चाइना की बैकिंग के साथ क्या यह मामला लंबा जाएगा फिर? बिल्कुल। अगर चाइना बैक करता है, और अगर चाइना, मैं इसमें 2 अगर कह रहा हूं, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना लंबे समय तक बैक करता है, पाकिस्तान को कहता है कि फंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, वेपन्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप चिंता मत करो, जितना आपका एनुअल डिफेंस बजट है हम आपको देते रहेंगे। 8, 10, 12 अरब है चाइना के लिए, रेजगारी है, चिल्लड़ है, वो बोलेगा दे दो, लड़ो, तुम लड़ो, और पाकिस्तान लड़ता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यह खिदमत फराहम इवन अमेरिकन को करी है। जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर की बात करता है, जिसमें हजारों पाकिस्तानी फौजी मर गए, ये पैसे तो लिए थे इन लोगों ने, फ्री में थोड़ा ना लड़ा था वॉर ऑन टेरर। तो वैसे ही जैसे अमेरिका के लिए लड़ता है, वैसे ही अब चीन के लिए लड़ेगा, तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई है, श्रीनगर के लाल चौक पर भी ड्रोन देखे गए हैं। श्रीनगर के लाल चौक में ड्रोन देखे जाने की खबरें आ रही हैं। श्रीनगर में सबसे ज्यादा हलचल की खबर है, वहां पर लगातार आसमान में जो है वो ड्रोन उड़ रहे हैं और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। चौतरफा हमला पाकिस्तान कर रहा है और चौतरफा मुंह की खा रहा है हर बार की तरह, लेकिन अब यह सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और भारत को करारा जवाब देने का मौका मिल चुका है। नलिया और जखौ में ड्रोन अटैक हुए थे जिन्हें मार गिराया गया है। भारत का डिफेंस सिस्टम लगातार अपनी काबिलियत दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को बता रहा है। भारतीय सैनिकों को सलाम है, जिस तरीके से आप देखिए वो भी तैयार थे। उन्होंने कोई ऐसा नहीं सोच लिया था कि भैया पाकिस्तान से सीज फायर हो गया, ठीक है। उनको पता था कि ये इस तरह की तस्वीर बन सकती है, और देखिए उनकी तैयारी का नतीजा कि ड्रोन आए हैं, और जिस तरीके की तैयारी पहले से ब्लैकआउट वगैरह की थी, लोगों को भी ट्रेन किया गया था, उसका नतीजा है कि तुरंत ब्लैकआउट होता है, लोग आजकल अंदर चले जाते हैं, और ये ड्रोन अटैक जो है वो हमारी सेना लगातार खत्म करती जा रही है। कर्नल सिंह, एक बड़ा प्रश्न ये है जो मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को आंख दिखा रहा है तो फिर कोई तो ऐसा है बड़ा उसके पीछे जो कह रहा है कि करो, हम देख लेंगे।
मैंने इसीलिए कहा इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो खड़ा है या पागलपन की हद है, सुसाइड की हद है। क्योंकि अब किस मुंह से उस अंकल सैम को फिर से वो कॉल करेगा और बोलेगा कि देखिए सर, अब ये इंडियन आर्मी हमारे पास फिर से और 6 एयरफील्ड हमारे डिस्ट्रॉय कर रही है, ये अब आने के चक्कर में। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, जिस तरह की मीटिंग्स पिछले 12 घंटे में हुई हैं, एक बड़ा क्लियर कट है कि जिस तरह से 6 तारीख को हुई थी उसी तरह से ये वाली हुई है। कोई छोटी मोटी चीज के लिए नहीं, चीफ 2-2 बार मिलते, NSA 4 बार मिलता, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हुआ है, स्ट्रिंग्स को जोड़िए, पर्ल्स को जोड़िए, आपको दिखेगा कि कोई छोटी चीज नहीं हो रही है। इंडिया के पास आज की तारीख में इससे बड़ा मौका फिर से नहीं होगा, जो 5 बजे से पहले था और 5 बजे हमारा मौका सस्पेंड हो गया था। अब आप उस मौके को गंवाना चाहें, ये हमारी मर्जी है, बट अपने आप में ये मेरा पर्सनल है, मैं गवर्नमेंट नहीं हूं, बट ये मैं जरूर कहूंगा 140 करोड़ लोग आज जो डिमांड कर रहे थे, ड्रीम कर रहे थे कि इस बार पाकिस्तान पार। यानी भारत की सरकार जो है, मुझे लगता है वो भी जवाब जरूर देगी, प्रेशर में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भारत ने अगर क्लियर कट सीज फायर के लिए एक शर्त ये रखी थी कि भाई अगर कुछ अब हुआ तो फिर हमसे कोई ना कहे, हम तो फिर एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और हम इसे युद्ध की तरह देखेंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार युद्ध शब्द का इस्तेमाल किया, भारत ने इस पूरे रिएक्शन में कभी भी युद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया और कहा कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हम पर जो है हमले कर रहे हो तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन भारत ने जब एक्ट ऑफ वॉर शब्द का इस्तेमाल किया, गवर्नमेंट सोर्सेज ने बताया कि भाई उन्होंने कह दिया है हम सीज फायर कर रहे हैं तो एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, अब अगर कुछ होगा तो इसका मतलब यह है कि अब यहां से मामला बहुत आगे जाएगा। और भारत के पास हाई मोरल ग्राउंड है कहने का कि हमने माना, हमने सुना, हम शांति चाहते थे, लेकिन ये इस लायक ही नहीं है देश जो ये कर सके, और इसलिए जो है हमको जवाब देना पड़ेगा। और हमारे दोनों मेहमानों को लगता है देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, पंजाब के भटिंडा में भी ब्लैकआउट हो गया है। पंजाब के भटिंडा में भी ब्लैकआउट, यानी पाकिस्तान अब चौतरफा अटैक कर रहा है जैसे वो कर रहा था। मोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। मोहित, भटिंडा से क्या खबर? बिल्कुल सुशांत जी, देखिए इस वक्त भटिंडा के अंदर भी पूरा ब्लैकआउट हो गया है। भटिंडा वही जगह है जहां के एयरबेस में आज दोपहर में जो ड्रोन के जो मलबा था वो यहां पे आके गिरा था। उसके बाद यहां पे 3 घंटे का हाई अलर्ट कर दिया गया था। और उसके बगल का जो डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर, वहां पे भी कल देर रात ड्रोन गिरा था जिसमें 3 महिलाएं, 3 लोग जो है एक परिवार के घायल हो गए, तो 2 गाड़ियों में आग लग गई थी। इस वक्त मैं आपको नजारा दिखाऊं सड़कों का, जो माल रोड के पास का नजारा है, आपको कंप्लीट ब्लैकआउट नजर आएगा। और ये सिर्फ महज 10 मिनट। मैं माफी चाहूंगा, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, जहां से भी आप लाइव दें, लोकेशन मत बताइए, आप बस बताइए कि वहां क्या तस्वीर है, क्या स्थिति है, उस जगह के बारे में मत बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रोन अटैक की खबरें अब साबित हो रही हैं। तस्वीरों में भी अथॉरिटीज कह रहे हैं सारी जगह से ड्रोन अटैक को जो है वो नाकाम करने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हर बॉर्डर स्टेट में जो है इस वक्त यही चल रहा है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है, लेकिन अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या स्टैंड लेने जा रही है। अभी हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं है कि सरकार इसको लेकर कैसे रिएक्ट करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालांकि ये सीज फायर वायलेशन शुरू होने से पहले जो है वो एक मीटिंग की थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग की थी कई अधिकारियों के साथ, लेकिन उस वक्त तक पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया नहीं था। अब सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है, ऐसे में भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारे दोनों मेहमान मानते हैं कि भारत को अब वो जवाब देना चाहिए जो 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को बताएं कि भाई भारत क्या कर सकता है, और पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इलाज होना चाहिए। ये नहीं कि ये करके छोड़ दिया, वो करके छोड़ दिया, ये वाली स्थिति है। लेकिन जो एयर बेसेस उड़े हैं सर, कर्नल साहब, उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा जब ये भारत रिएक्ट करेगा? अगर वैसे मैं आपको बता दूं, ये जितने हमने एयर बेसेस पाकिस्तान में उड़ाए हैं ना, इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है। ओके। वो स्ट्रैटेजी में क्या है, आपने पहले उसी बेसिस के आसपास के एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं। अब आपने बेसेस उड़ाए हैं, उसमें से ऐसा नहीं होता कि जो एक टारगेट बेस है उसी को उड़ाएंगे। तो टारगेट बेस में आपको अभी समझा दूंगा। आपने 6 बेस उड़ाए हैं, उसमें बीच में सरगोदा डाल दिया है, शाहबाज जो एयरफील्ड डाल दी है। आपको क्या लगता है, हमें पता नहीं है कि उसके नज़दीक क्या चीज़ है? कौन सी है वो मैगजीन जो ज़मीन के नीचे
26 किलोमीटर दूर शाहबाद से है। न्यूक्लियर हथियार। देखिए, आप बोल पा रहे, मैं बोल नहीं रहा। नहीं, आपने ही मुझे बताया था क्योंकि मैं एज अ फौजी अगर बोलूंगा तो बात कुछ और हो जाएगी। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये जो बेसिस आपने टोटल उड़ाए हैं, जहाँ खड्डे करे हैं, ऐसा नहीं है वो रिपेयर नहीं हो सकते, हमें भी मालूम है, लेकिन उसको टाइम लगता है। एक बात। दूसरी बात, अब आप उस पर पिन पॉइंटेड अटैक फिर से कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजिक बेसिस हैं इनके, जहाँ से ये अपने सारे ऑफेंसिव प्लान्स निकाल कर लाएंगे, आपने वो वाले बेसिस तोड़े हैं। आपने वो एयर डिफेंस तोड़ा है जिसको कि जो इन बेसिस को सो कॉल्ड प्रोटेक्ट कर पाता है। ओवरऑल एक स्ट्रैटेजी में सीधी पॉइंट ये है कि इन बेसिस के ऊपर आज के बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक ऑफेंसिव लॉन्च कर पाए। यानी पाकिस्तान जो है उसको वो जख्म दिए गए ऑलरेडी, वो जख्मी हालत में जो है वो ये सब कर रहा है, और भारत जब और जख्म देगा तो भाई उसके लिए निपट जाने वाली स्थिति बन सकती है या नहीं बन सकती है, आने वाला वक्त बताएगा। मेजर गौरव आर्या, क्या पाकिस्तान अगर ये जख्म के बीच भी कर रहा है, पहले ही हम कह रहे थे कि भाई वहां पर 3, 4, 5 दिन से ज्यादा पाकिस्तान टिकेगा नहीं अगर फुल फ्लेजेड भारत ने वॉर की तरह जवाब देना शुरू किया, अब आज की डेट में क्या वो दिन और घट गए हैं? नहीं, बिल्कुल। पर पाकिस्तान को कितनी बैकिंग मिली है चाइना से, मैं लेट्स टेक नेम्स। पाकिस्तान को कितनी बैकिंग मिली है, कितने फंड्स मिले हैं, चाइनीज ने कितनी अपनी इक्विपमेंट भेजी है पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना भी ड्रोन में मास्टर है। ठीक है, इट्स नॉट ओनली टर्की इन ईरान, चाइना के पास भी हैं और अलग अलग किस्म के ड्रोन्स हैं, और ये भेजना, चाइना बगल में है, पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है। चाइना ने 10 जहाज भेज दिए, ये लो 2000 ड्रोन भेज रहे हैं, 3000 ड्रोन भेज रहे हैं, और चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और डॉलर वॉलर भेज दिया और पाकिस्तान लड़ने के लिए शुरू हो गया। पाकिस्तान को पेटरन चाहिए, जैसे एक ज़माने में कहते हैं ना, कोई पेंटर है, कोई कुछ कला वाले काम करता है तो उसको जजमान चाहिए, जो उसको ब्लेस करता है, जो उसको पैसे देता है, जो उसको पालता है। तो पाकिस्तान यही काम कर रहा है। और अगर पाकिस्तान गया है, अमेरिका की खिलाफ वर्जी उसने करी है, उसके सीज फायर वायलेट करा है इन स्पाइट ऑफ ट्रंप ट्वीटिंग, देन इट इज ओनली चाइना दैट कैन फोर्स पाकिस्तान टू गो अगेंस्ट अमेरिका। और कोई ताकत नहीं है दुनिया में जो पाकिस्तान को इतना बल दे कि वो अमेरिका के खिलाफ चली जाए, सिर्फ चाइना है। तो यानी यहाँ पीछे भी पाकिस्तान के कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, कोई देश हो सकता है जो कि पाकिस्तान को कहे कि तुम लड़ो बेड़ो, इंडिया से हम देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये भी पर्दे के पीछे खेल हो सकता है। कोई देश नहीं है, वो चाइना। आपको लग रहा है क्या तुर्की खड़े हो जाएगा? है औकात उसकी? आपको लग रहा है बांग्लादेश खड़ा हो जाएगा? आपको लग रहा है कोई और कंट्री ऐसा है जो खड़ा हो सकता है? एज फार एज यूएस इज कंसर्न, देखिए बात को अब इसमें घुमाने फिराने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ चाइना की बात कर रहे हैं, इसके अलावा किसी में ना इतना हिम्मत है ना औकात है कि 10-20 हजार अपने ड्रोन कोई दे पाए। कहां से देगा कोई? और अमेरिका के बीच में घुसने के बावजूद बात ही खत्म। ठीक है सर, मैं कुछ देर पहले जो ड्रोन अटैक हुए हैं और उनको जिस तरह से खत्म किया गया है उसकी तस्वीरें भी हैं, और उसमें आपको धमाके भी सुनाई देंगे। जरा वो तस्वीरें दिखाइए दर्शकों। तो ये वो तस्वीर है जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट की थी, और उसमें 14 धमाके सुनाई दे रहे हैं सर, 14 धमाके। कर्नल साहब, ये आपको वही ड्रोन वाले धमाके लग रहे हैं? नहीं, देखिए बड़ी सिंपल बात, 14 अगर धमाके हैं, चाहे वो मेरी एडी ने करे हैं चाहे उसके, मतलब कम से कम 14 टारगेट दिखे होंगे तभी तो आप डाएंगे। एक ही टारगेट के पीछे थोड़ी ना आप लगे रहेंगे कि 14 बार करेंगे, दैट मीन। और जो आपने फोटो भी दिखाई वो देखिए ना, कितने घंटे चल कितने रहे हैं, वो भी तो आप देखिए ना। वो एक ग्रुप में आ रहे हैं, एक के पीछे एक आ रहे हैं। हमने 9-10 तक तो गिन लिए थे, उसके बाद हमने गिने नहीं। मेरे हिसाब से कम 15 से 20 थे वो जो आए हैं, और ऑल अलोंग नॉर्थ एंड वेस्ट आ रहे हैं, सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। एक ही लाइन में आ रहे हैं। नॉर्थ से आप कश्मीर से शुरू करिए, नीचे गुजरात तक आ रहे हैं, गुजरात के बाद तो समुद्र है भाई साहब। हाँ, सही बात। तो पूरा नीचे आप देखिए, पूरा एक लाइन में ऊपर से नीचे तक एक साथ एक इस तरीके से अटैक करा है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है, और अब उसमें एक और बड़ी खबर आ गई है, वो भी आपको बता दूं। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को खुली छूट दी है जवाब देने की, बॉर्डर पर फायरिंग का जवाब देने की खुली छूट बीएसएफ को दे दी गई। हालात के मुताबिक बीएसएफ एक्शन ले।
अमित हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, सीज फायर तो खत्म हो चुका, सरकार का रिएक्शन क्या मिल रहा है आपको? देखिए, सरकार का यही रिएक्शन है कि सीज फायर जब वायलेशन हो चुका है तो बीएसएफ को पूरी छूट दी गई है कि आप जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे, जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करें, क्योंकि किसी भी तरीके से ऐसा नहीं लगे कि हमने सीज फायर का हम तो उसको मान रहे थे, लेकिन जिस तरह से अगर वायलेशन हो रहा है तो वक्त आ गया है कि उसको ये बताने का कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। और इसकी शुरुआत एक बार फिर से पाकिस्तान ने की है, तो मुझे लगता है थोड़ी देर बाद आपको इधर से भी जो अटैक्स जो है पाकिस्तान की तरफ देखने को मिलेगा, और इसकी खबरें भी थोड़ी देर बाद आपको आने को मिलेगी कि शुरुआत उसने की है तो इसका जवाब जबरदस्त तरीके से मिलेगा और दुगनी ताकत से मिलेगा। दोगुनी ताकत से सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, और जो भारतीय सेना की तैयारी है वो भी इसके लिए तैयार थी कि भाई इस तरह की तस्वीर अगर बनेगी तो भारत जो है वो युद्ध के लिए भी तैयार है। मैं आपको ये भी बता दूं, जब भारत ने सीज फायर में ये बात कही थी कि हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, तो भारत इसके लिए तैयार था कि युद्ध के हालात बनेंगे, तो हम अभी से तैयार हैं। मेजर गौरव आर्या, क्या भारत ने ये माना होगा, ये सोचा होगा कि 4 घंटे में ही हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चाइना को शायद ये नहीं पता था पाकिस्तान डबल डील करता है, और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। मैं आपको शॉर्ट में 30 सेकंड में समझाता हूँ। चाइना एक हाथ से तो हैंडशेक कर रहा है चाइना के साथ, और दूसरा पाकिस्तान हैंडशेक कर रहा है अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ हैंडशेक करा, इन्होंने बोला कि साहब आप खत्म कर दीजिए IMF का लोन, फलाना ढिमका, जो भी स्टोरी है। वहां से चाइना का प्रेशर है, चाइना ने बोला कि हम भी तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम ये करो, लो हथियार, लो ड्रोन। ये बिना चाइना के प्रेशर के होना, मतलब आई वुड से मुझे और कोई सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही कि इसमें चाइना ना हो शामिल। अगर चाइना के अलावा कोई और प्रेशर है तो मेरे लिए सरप्राइज की बात तो मेजर गौरव आर्या, अगर इसमें चाइना पीछे खड़ा है, और हम पहले कह रहे थे कि पाकिस्तान 4 दिन 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा अगर युद्ध जो हो गया जी, तो अब चाइना की बैकिंग के साथ क्या यह मामला लंबा जाएगा फिर? बिल्कुल। अगर चाइना बैक करता है, और अगर चाइना, मैं इसमें 2 अगर कह रहा हूं, अगर चाइना बैक करता है और अगर चाइना लंबे समय तक बैक करता है, पाकिस्तान को कहता है कि फंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, वेपन्स आर नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप चिंता मत करो, जितना आपका एनुअल डिफेंस बजट है हम आपको देते रहेंगे। 8, 10, 12 अरब है चाइना के लिए, रेजगारी है, चिल्लड़ है, वो बोलेगा दे दो, लड़ो, तुम लड़ो, और पाकिस्तान लड़ता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने यह खिदमत फराहम इवन अमेरिकन को करी है। जो पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर की बात करता है, जिसमें हजारों पाकिस्तानी फौजी मर गए, ये पैसे तो लिए थे इन लोगों ने, फ्री में थोड़ा ना लड़ा था वॉर ऑन टेरर। तो वैसे ही जैसे अमेरिका के लिए लड़ता है, वैसे ही अब चीन के लिए लड़ेगा, तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, एक और बड़ी खबर आ गई है, श्रीनगर के लाल चौक पर भी ड्रोन देखे गए हैं। श्रीनगर के लाल चौक में ड्रोन देखे जाने की खबरें आ रही हैं। श्रीनगर में सबसे ज्यादा हलचल की खबर है, वहां पर लगातार आसमान में जो है वो ड्रोन उड़ रहे हैं और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। चौतरफा हमला पाकिस्तान कर रहा है और चौतरफा मुंह की खा रहा है हर बार की तरह, लेकिन अब यह सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है और भारत को करारा जवाब देने का मौका मिल चुका है।